Hello everyone, welcome back to my channel एग्ज़ाम NCERT। ओके, एग्ज़ाम NCERT में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, हमारे हमारे चैप्टर का नेम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, हिस्ट्री का 4th चैप्टर है, ये 6th क्लास का। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और किसी को 7th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़नी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं वो भी करा दूँगी। ओके, लेकिन फ़िलहाल हम क्लास वाइज चल रहे हैं, 6 to 12th चलेंगे। ठीक है, पहले हम 6 की कवर कराएंगे सारी बुक्स जो कि एसएसटी की हैं, फिर हम 7 की कराएंगे, 8th 9th 10th। ठीक है, फिर हम जो हमारी 9th से इकोनॉमिक्स आ जाएगी ना, इकोनॉमिक्स भी कराएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन पहले हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए, ठीक है। और आपको इससे पहले की जो वीडियो देखनी है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट में अपनी सारी वीडियोस डाल दूँगी अच्छे से, इससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है ना, इसको हम देखते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में कि ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद कितने टाइम पहले बना था और कब लिखा गया था, कौन ऋग्वेद को किसने लिखा, और ऋग्वेद, ठीक है, इसी तरह से हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। जैसे इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो भी पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारे इतिहासकार हैं ये हैं बिल्कुल पुरातत्ववेताओं की तरह ही हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित चीज़ों का भी संग्रह करते हैं, उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद के कुल सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं जो कि वार्तालाप के रूप में हैं। ठीक है, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूंजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हो रखे हैं वो क्या है, विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां हैं। जो विश्वामित्र जी हैं और देवियों के रूप में 2 नदियां हैं जिनका नाम व्यास और सतलुज है। ठीक है, के बीच में एक संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। इन लोगों के बीच का एक संवाद है, यानी कि इनकी बातचीत है ना, वो उसका एक अंश है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद, एक सेकेंड, हाँ, ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना है। आपको पता है, देखिए ये ऋग्वेद है ना, ये ऋग्वेद में जो पांडुलिपियाँ थी ना, पांडुलिपियों के बारे में तो मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, एक वीडियो में आपको पढ़ाया ना पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि का एक, ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है कैसे पांडुलिपि हुआ करती थी। ऋग्वेद में पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये पन्ना है। बुर्ज छाल की खाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। जो बुर्ज छाल होती है ना, उसकी उसकी बुर्ज छाल बुर्ज वृक्ष की छाल, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इस पांडुलिपि को देखकर ही अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया था। ठीक है, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। जो कि पांडुलिपि हमें मिली है कश्मीर में। ठीक है, बुर्ज वृक्ष की छाल पर मिली थी 150 साल पहले। उसकी जो प्रति है ना, वो कहाँ पे सुरक्षित रखी गई है, पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। ठीक है, ये देखिए पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आपको ये पांडुलिपि सुरक्षित मिलेगी, रखी गई है। ठीक है, सुरक्षित है। देखो विश्वामित्र और नदियाँ, आपको विश्वामित्र और नदियों का जो संवाद है ना, ये भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये भी मिलेगा, लेकिन हम चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है कि
ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती हैं। जो ऋग्वेद है ना, उसमें मवेशियों की बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू थी एक तरह से, और बच्चों में खासकर पुत्रों को ज़्यादा माना जाता था, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं करी गई थी। तो जो प्रार्थनाएं होती थी ना, वो मवेशियों के लिए की आती थी। मवेशी मतलब कि हमारे जानवर जो होते थे ना, उनके लिए, जिन जानवरों को जो हम पालते थे ना, जिससे हमें खाना पीना हर चीज़ की प्राप्ति होती थी, वो मवेशी, उनके लिए हमें प्राप्ति के लिए जो हमें प्रार्थनाएं करी जाती थी, और ख़ासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, घोड़ों को क्या घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक है, इन लड़ाइयों में जो मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखो देखो, देख रहे हो आप लोग, घी अनाज के साथ साथ जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ओके बच्चों, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अधिकांश पुरुष जो होते थे, जो युद्धों में भाग लिया करते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। जो सभाएं होती थी ना, उनमें मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा था। वो मतलब कुशल योद्धा हो, मतलब जो कुशल और बहादुर होता था ना, उसको वो लोग अपना सरदार चुन लेते थे। ठीक है, ओके, चलिए अब आप इसको दोबारा से रिवाइज़ करना। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, छोटी सी क्लिप है, ये वीडियो है, आप जल्दी से इसको देख लेना। दोबारा से आपको रिवीजन करना हो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, जो कि हमारे टॉपिक का नेम है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब कुछ चीज़ें थी ना, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ओके, हंसते रहिए, खुश रहिए और आते रहिए हमारी क्लास में, ओके।